देखिएगा, ये सब आपने समझ लिया, तो एक चीज और समझिए। देखिएगा, अफगानिस्तान बहुत महत्वपूर्ण है। अफगानिस्तान बहुत महत्वपूर्ण है, किसके लिए? भारत के लिए। भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, भारत के लिए। जब आप पढ़ते हैं सिल्क रूट, पुराना वाला सिल्क रूट, रेशम मार्ग, वो भी किसके थ्रू जाता था? अफगानिस्तान से होकर ये मार्ग जाता था मध्य एशिया, और मध्य एशिया से कहा चला जाता था? यूरोप। यूरोप। ये व्यापारिक मार्ग था एक समय, यहाँ से यहाँ आसियान तक ये व्यापारिक मार्ग था। और उस व्यापारिक मार्ग के बीच में कौन पड़ता था? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का काफी महत्वपूर्णता है भारत के लिए, महत्वपूर्ण है ये। अफगानिस्तान क्या है? एक रास्ता प्रदान करता था यहाँ से, जहां मध्य एशिया के साथ जुड़ते थे। मध्य एशिया और अरब के साथ, मध्य एशिया के साथ जुड़ते थे मेनली, अरब के साथ तो हम यहाँ से भी जुड़ जाते हैं, बड़ी चीज नहीं है। ये मध्य एशिया आज के डेट में खनिजों का भंडार। मध्य एशिया आज के डेट में खनिजों का भंडार है। ये यूरेनियम से लेकर हर एक कीमती धातु तक पाई जाती है। तो यहाँ तक हमें पहुंचने के लिए, व्यापार के लिए ये रास्ता काफी जरूरी था। इसी मार्ग से होकर के हम रसिया जाते थे, जी रसिया के साथ हमारा संबंध काफी बेहतर रहा शुरू से। रसिया भी जाते थे, ये संबंध हम बनाते थे। लेकिन ये मार्ग हमारा जब से अवरुद्ध हुआ, ये मार्ग जब से बंद हुआ, तब से हमारा संपर्क यहाँ से टूट गया। और भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की हिस्ट्री से आप देखिएगा कि अफगानिस्तान के एक व्यक्ति थे जो हमारे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिए थे, लाल कुर्ती सेना बना करके। उस व्यक्ति का नाम क्या है? लाल कुर्ती सेना के फाउंडर कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। बिल्कुल सही, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। वो यही के थे, वो यही के व्यक्ति थे, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के व्यक्ति थे। उन्हें पता था कि अगर भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो क्या हश्र होने वाला है ये मुल्क का। इनकी सोच, इनकी जो लालच इनके मन में था, ये लालच पूरे पाकिस्तान को भी बर्बाद करेगी और बगल में अफगानिस्तान को भी बर्बाद करेगी, इनकी सोच। और वही हुआ। उन्होंने बोला भी था कि भारतीय सरकार ने हमें भेड़ियों के सामने फेंक दिया बंटवारा करके, ये सीमांत गांधी ने बोला था। सीमांत गांधी बीच में जब बीमार पड़े थे, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, वो इंडिया आए भी थे इलाज के लिए। इंदिरा गांधी ने उन्हें एयरपोर्ट पे स्वागत भी किया था, अब्दुल गफ्फार खान को। वो ऐसे पहले भारतीय हैं जो विदेशी होने के, पहले विदेशी हैं जो विदेशी होने के बाद भी उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उन्होंने पहले ही यहाँ पे शक जाहिर किया था कि ये बंटवारा हित में नहीं है, न इससे अफगानिस्तान शांत रहेगा न पाकिस्तान शांत रहेगा। और ये लालची भेड़िए हैं, लालची भेड़िए सबको परेशान करके रखे। और हुआ भी। इनकी लालच ने अमेरिका के साथ मिलकर तालिबान को क्रिएट किया। ये लालच क्या लालच था? हथियारों का लालच था, पैसे का लालच था और ताकत का लालच था। और उसी ताकत का भरपूर इस्तेमाल उन्होंने श्रीनगर के एरिया में बम प्लांट करवा के किया। ऐसे ऐसे आतंकवादी मिल जा रहे थे जो इस्लाम के नाम पे उनको गलत रास्ता पे भड़का दिया जाता था। इस्लाम संदेश देता है, इस्लाम संदेश देता है शांति का, इस्लाम संदेश देता है भाईचारे का, इस्लाम संदेश देता है अपनेपन का, इस्लाम संदेश देता है जिहाद का। तो जिहाद का मतलब होता है बुराई पे अच्छाई की विजय। लेकिन ये आतंकवादी लोग उस जिहाद का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिए।
उन्होंने जिहाद का मतलब दे दिया कि दूसरे को मारो काटो और उस पर कब्जा करो। इस्लाम कभी ये नहीं कहता है, न कुरान ये कहता, न आयत ये कहता है, कोई नहीं कहता है। ये जो लोग बैठे थे लालची भेड़िए, इन्होंने अपने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए इन चीजों को जन्म दिया। ये पश्चिमी वर्ल्ड को क्या चाहिए, ये पश्चिमी दुनिया को क्या चाहिए? ये शुरू से चाहते हैं कि एशिया में, यूरोप, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में, आर्कटिक अंटार्कटिक जो भी क्षेत्र है वहां पे हमारा कब्जा रहे। इनका यही सोच है। यही सोच ने क्या किया है, दुनिया को बर्बाद करने काम किया है। या तालिबान को खड़ा नहीं किया जाता और पाकिस्तान उसमें साथ नहीं देता, आज अफगानिस्तान एक खुशहाल देश होता। सबसे बड़ा समस्या है कि अफगानिस्तान का जो भौगोलिक क्षेत्र है, जो जलवायु है, बहुत कठिन है, बहुत विषम है, पहाड़ियों से भरा हुआ देश है। इन पहाड़ियों में रहना बहुत मुश्किल है। लोग आज भी कैसे रहते हैं, कबीलाई रूप से रहते हैं, कबीला बना के रहते हैं। और जब कबीला बना के रहेंगे तो कबीला के अंदर यूनिटी रहेगा, दूसरे कबीले से उनका झगड़ा चलेगा, एक कबीला का दूसरे कबीले से झगड़ा चलेगा। ये झगड़ा उन्हें कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देगा। एक राष्ट्रीयता की सोच नहीं आएगी, कभी ये सोच ही नहीं पनप पाता कि अफगानिस्तान क्या हमारा देश है और हम अफगानिस्तान के निवासी है। जैसे हमारे अंदर है सोच कि हम सब भारतीय हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से पहले हम क्या है, एक भारतीय हैं। लेकिन वहां ये सोच नहीं है, वहां ये सोच है कि मैं पश्तूनी हूं, मैं अफरीदी हूं। ये जातियां हैं, पश्तूनी अफरीदी। वहां की ये सोच है कि मैं पश्तूनी हूं, मैं अफरीदी हूं। अब पश्तूनी को आगे बढ़ना है, अफरीदी को आगे नहीं बढ़ने देना है। राष्ट्रीयता है ही नहीं। जब आप में राष्ट्रीयता नहीं रहेगी तो आप पे कौन राज करेगा, बाहरी लोग राज करेंगे। ये देखा गया है। आप 1191 में देखिए, मध्यकाल में जब मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था पृथ्वीराज चौहान पे, पहले युद्ध में उसे हराकर भगा दिया। दूसरे युद्ध में उसी के बगल के राज ने, जयचंद ने साथ दिया किसका, गौरी का, और उसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। उसके बाद 1194 में उसी जयचंद को चंदावर के युद्ध में फिर से मार दिया गया। क्यों? क्योंकि आप में क्षेत्रीयता है, क्षेत्रीयता का भाव है, राष्ट्रीयता का भाव ही नहीं है। जिस देश में क्षेत्रीयता का भाव आएगा वो देश तरक्की नहीं करेगा, उस देश को मिटना श्योर। आज हो रहा हमारे देश में भी क्षेत्रीयता का भाव पनप रहा। कोई बंगाल का बंगाली है तो कोई गुजरात का गुजराती है, कोई बिहारी है तो कोई मुंबई का महाराष्ट्रियन है। भाव को लाया जा रहा है, इस भाव से ऊपर उठना है हमें। न बिहारी, न गुजराती, न बंगाली, कुछ नहीं, हमें सिर्फ इंडियन बन के रहना है। इतिहास सिखाता है जब जब हम क्षेत्र पे बटे हैं, जैसे अफगानिस्तान क्षेत्र में बटा था, अफगानिस्तान पे क्या किया गया, तालिबान ने कब्जा कर लिया आसानी से। अब उसी तालिबान को फिर से हटा करके अमेरिकी नाटो सैनिकों ने वहां पे एक सरकार फॉर्मेट किया, और वो और उसी का पैरेलल एक गवर्नमेंट बनाकर रखती है अपने क्षेत्र में तालिबान। तालिबान कहती है कि मैं शासन करूंगा और वहां की गवर्नमेंट कहती है कि मैं शासन करूंगा। गवर्नमेंट बार बार बोलती है कि आप क्या करो, हथियार त्याग करके आ जाओ, आप भी चुनाव लड़ो और चुनाव लड़ करके भाग लो, जो जीतेगा वो शासन करेगा। ये सब चीजें होते रहती है। अब इसके लिए बैठक होने वाली है, एक बैठक हो चुकी है मॉस्को फॉर्मेट के नाम से, कई बार बैठक हुई है। अभी हाल ही में इंडिया के 2 विदेश सचिव थे, उन्होंने इस बैठक में भाग लिया था। दोनों ने भाग लिया लेकिन दोनों ने एक वर्ड नहीं बोला, सिर्फ सुने हैं कान में और बात को आ गए। क्योंकि भारत नहीं चाहता है कि कोई भी बदलाव यहाँ अफगानिस्तान में हो, उसका असर भारत पे पड़े। क्योंकि निश्चित है तालिबान अगर यहाँ बैठती है, अफगानिस्तान में तालिबान बैठती है सत्ता पे, तो यहाँ पे फिर से असर पड़ेगा कश्मीर में। क्योंकि तालिबान किसका सपोर्ट में रहेगी, पाकिस्तान का।
और हम किसके सपोर्ट में हैं? वहां की चुनी हुई सरकार के सपोर्ट में है भारत। ये सब चीजें होना ही होना है। अपने आप में क्या एक गुत्थी है, इस चीज को सुधार पाना बहुत मुश्किल है। ट्रंप ने कहा था कि हम 2021 के मई तक अपनी सेना को वापस बुला लेंगे। अगर सेना वापस चली जाएगी, यहां पे क्वेश्चन बन सकता है यूपीएससी में, यदि अफगानिस्तान से अमेरिकी और नाटो सेना वापस चली गई तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा अफगानिस्तान पे, और उसकी घटनाओं का क्या प्रभाव पड़ेगा भारत के ऊपर। सिंपल सा चीज, इस चीज को सोचिए, क्या प्रभाव पड़ेगा कि यहाँ पे आतंकवादी घटनाएं बढ़ जाएगी। इन आतंकवादियों का इस्तेमाल पाकिस्तान कहां करेगा? भारत में आतंकवादी घटना को अंजाम देने के लिए। तो भारत के हित में क्या है? वहां की लोकल गवर्नमेंट बनी रहे, तालिबान की समाप्ति हो, भारत यही चाहेगा। भारत से भी सेना मांगा गया था कि आप भी नाटो में अपने सेना को भेजिए और तालिबान को खात्मा किया जाए। भारत ने सेना देने से इनकार कर दिया। भारत अपने तरीके से वहां पे मदद करता है। भारत अपने तरीके से अफगानिस्तान की मदद करता है। कोई ब्रिज बना दिया, लिख दिया कि निर्माण भारत सरकार द्वारा। कोई स्कूल बना दिया, लिख दिया निर्माण भारत सरकार द्वारा। कोई पुस्तकालय बना दिया, लिख दिया निर्माण भारत सरकार द्वारा। कोई फैक्ट्री लगा दी, लिख दिया निर्माण भारत सरकार द्वारा। तो जब भी अफगानिस्तानी लोग उस चीज को देखेंगे, अरे भाई हमारे देश में कौन मदद कर रहा है, भारत सरकार ने बना कर दिया, भारत, उनका क्या होगा? भारत के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर का विकास होगा उनके मन में। भारत सरकार मदद कर रही है ना, तो भारत सरकार के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर का विकास होगा। कौन देश उनके बचाव में गोली बारूद चला के चला गया, ये लोग भूल जाते हैं। किस देश ने उनके यहाँ एक आईटीआई कॉलेज बना दिया जहां से बच्चे क्या हुए, स्किल डेवलपमेंट का कार्य सीख रहे हैं। किस देश ने वहां एक मेडिकल कॉलेज बना दिया कि बच्चे वहां से डॉक्टर बन रहे हैं और लोगों की जान बचा रहे हैं। किस देश ने क्या क्या वहां पे निर्माण कर दिया, हॉस्पिटल बना दिया, लोगों का जान बच रहा है। ये लोगों में क्या करता है? सॉफ्ट कॉर्नर की भावना डालता है। और भारत की जो पॉलिसी है अफगानिस्तान में, इसी टाइप की पॉलिसी है कि अफगानिस्तान के निर्माण में हम सहयोग देंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, ये सब बनाएंगे, उद्योग लगाएंगे, लोगों को रोजगार देंगे, लोग जुड़ेंगे और देखेंगे बोर्ड लगा हुआ भारत सरकार, तो उनके मन में क्या होगा? एक सॉफ्ट कॉर्नर की भावना जागृत होगी। ये अपने आप में एक पॉलिसी है भारत सरकार की, किसके प्रति? अफगानिस्तान के प्रति। एक बेहतरीन पॉलिसी। अफगानिस्तान से भी सुनते हैं सर, बहुत सारे स्टूडेंट इंडिया में पढ़ने आता है, जैसा ऐसे में देखे थे बिल्कुल बिल्कुल अफगानिस्तान से। बिल्कुल, हमारा बहुत अच्छा रिलेशन है अफगानिस्तान के साथ, अभी क्योंकि लोकल गवर्नमेंट है, वहां की चुनी हुई सरकार है ना, तालिबान की सरकार तो नहीं है। इसीलिए चाहता भारत को वहां लोकल गवर्नमेंट रहे, अमेरिका चाहता है कि लोकल गवर्नमेंट रहे, तालिबानी गवर्नमेंट न रहे। अभी मैंने आपको बताया था हामिद करजई के बारे में, जो वहां के राष्ट्रपति चुने गए थे। वो खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए स्टूडेंट हैं। काफी अच्छा संबंध बना भारत का उनके साथ। अभी मैं सब लिखवाऊंगा आपको, ये सब लिखवाऊंगा, चीजें आपको लिखवाऊंगा। आपने उस फिगर को बना लिया था ना, ड्रॉ कर लिया था, कुछ चीजें मैं आपको लिखवाता हूँ, उन चीजों को लिख लीजिए। उस फिगर के बाद वो मैं धीरे धीरे सब पॉइंट टू पॉइंट लिखवाते जाऊंगा, ठीक है? उस फिगर को आप समझ लिए हैं बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है? तो अब लिखिए भारत अफगानिस्तान संबंध, ये लिखिएगा भारत अफगानिस्तान संबंध। थोड़ा कुछ लिख लीजिए और लिखिएगा, पॉइंट टू पॉइंट हम बातें करते जाएंगे और चीजों को हम समझाते जाएंगे। लिखिएगा अफगानिस्तान एक अफगानिस्तान एक महत्वपूर्ण भू राजनीतिक क्षेत्र है। अफगानिस्तान एक महत्वपूर्ण भू राजनीतिक क्षेत्र है। भू राजनीतिक क्षेत्र है। भू राजनीतिक क्षेत्र है तथा राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। भारत के लिए लिखे हैं। पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाइए, मैं जो बोल रहा हूँ।
पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाइए। अफगानिस्तान एक महत्वपूर्ण बोलिए। एक बार रिपीट कीजिए ना लाइन को सर। अफगानिस्तान एक महत्वपूर्ण भू राजनीतिक क्षेत्र है तथा राजनीतिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। राजनीतिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। बेहद महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया था, ये है अफगानिस्तान, ये है इंडिया। अगर यहाँ पे राजनीति में इफेक्ट पड़ता है कुछ भी, अगर गवर्नमेंट चुनी हुई गवर्नमेंट है जिसका संबंध भारत के साथ अच्छा है, तो हमारा ये एरिया शांत रहता है। हमने देख चुका है 90 के दशक में जब यहाँ पे किसका शासन था, तालिबान का। इससे क्या था, भारत का एरिया अशांत हो गया था। रोजाना आतंकवादी हमले, और आतंकवादी सिर्फ यहाँ तक नहीं पहुंच रहे थे, ये आतंकवादी मुंबई में बम ब्लास्ट, दिल्ली में बम ब्लास्ट, पूरा भारत को अशांत करके रख दिया गया। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इस क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ का भू राजनीतिक क्षेत्र। और ये एक चीज और है, हमें एक रास्ता पैसे देता कहाँ, दक्षिण एशिया जाने का। भले यहाँ से नहीं जा रहे हैं, हम कहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से होकर के, ईरान होकर के, अफगानिस्तान से हम दक्षिण एशिया जा रहे हैं। सॉरी, दक्षिण एशिया नहीं, मध्य एशिया जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, उसी से रिलेटेड है जो मैं बता रहा हूं। यह दक्षिण एशिया, या दक्षिण एशिया मध्य एशिया, मध्य एशिया तथा पश्चिम एशिया, तथा पश्चिम एशिया पश्चिम एशिया के लिए मार्ग प्रदान करता है। पश्चिम एशिया के लिए मार्ग प्रदान करता है। देखिएगा, ये पूरा का पूरा क्या है एरिया, इधर श्रीलंका वगैरह, मालदीव वगैरह, ये सब क्या है, ये कंट्री, ये कंट्री, ये पाकिस्तान, ये सब क्या है, दक्षिण एशिया में है। ये सब क्या है, दक्षिण एशिया में। और क्या बोल रहा है, ये दक्षिण एशिया, चलिए बीच में रख दिए दक्षिण एशिया। ये मध्य एशिया, ये हो गया आपका मध्य एशिया, मध्य एशिया। और एक क्या बोल रहा है, पश्चिम एशिया। ये कौन सा एशिया हो गया, पश्चिम एशिया, सॉरी ये पूर्वी हो गया, पश्चिम एशिया। पश्चिम एशिया के लिए मार्ग प्रदान करता है। साथ में ये भी पूर्वी एशिया के लिए भी मार्ग प्रदान कर रहा है। यहां से होकर ही हम यहाँ जा सकते हैं, इधर आगे यूरोप जा सकते हैं। ये मतलब एक पाथ है बीच में। देखिए, जाने के लिए तो आप समुद्र से भी कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन ये रास्ता शॉर्ट रास्ता है ना, यहाँ से आपको बचत होगा, कोई भी व्यापार करने में, बिजनेस करने में चीजें आसान होती है। एक पाथ है, एक रास्ता है। अरे काफी अच्छा मुल्क है, ये मुल्क शांत रहेगा तो व्यापार काफी बेहतरीन होगा। चीजों को समझाते हैं, रुकिए। मैं यहाँ पे इंडिया को रख रहा हूँ, यहाँ पे आसियान वगैरह को रख रहा हूँ, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को रख रहा हूँ, यहाँ जापान है, दक्षिण कोरिया है, इधर यूएसएसआर है, सबको रख रहा हूँ। यहाँ मध्य एशिया, अरब, यहाँ पे रख रहा हूँ यूरोप को, यहाँ रख रहा हूँ यूएसए वगैरह को, इधर यहाँ पे अफ्रीका को, और यहाँ पे साउथ अमेरिका को। बात समझिएगा, एक छोटा सा मैप है, समझिएगा चीजों को। और यहाँ पे कौन है,
अफगानिस्तान। अफगानिस्तान अफगानिस्तान क्या करता है, अफगानिस्तान क्या करता है कि इसको व्यापार करना है तो आसानी से यहाँ से व्यापार करके वापस आ सकता है मलेशिया से। इसको यहाँ से व्यापार करना है तो ये आकर के व्यापार करके जा सकता है, ये आ सकता है, इस रास्ते से ये आ सकता है, इस रास्ते से भी हम व्यापार कर सकते हैं ऐसे जा करके। लेकिन यहाँ पे हमको किसका सहायता लेना पड़ेगा, ईरान का। क्या सभी देश का रिलेशन ईरान से अच्छा है? अब एक देश से गुजरने के लिए ईरान से रिलेशन बनाओ। भारत ने क्या किया, यहाँ पे चबहार पोर्ट को विकसित किया ताकि हम अब मध्य एशिया अफगानिस्तान, सॉरी यहाँ पे मध्य एशिया अफगानिस्तान के रास्ते से पहुंच सके। चबहार को कर रहा बना रहा। तो मतलब अंतरराष्ट्रीय वो रिलेशनशिप मैगजीन में में पढ़े थे कुछ दिन पहले कि बोलिए। चाबहार पोर्ट के लिए तो वो इंडिया 2022 तक का टारगेट था, तो कोई काम ही नहीं किया, तो फिर चाइना उस पर इन्वेस्ट किया। वैसा नहीं है, वो चाबहार का नहीं है, चाबहार का एक साइड है, एक किनारा है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे करके। पूरे चाबहार की बात नहीं है, आप मैगजीन को ठीक से पढ़िएगा, मैंने भी पढ़ा उस चीज को। वो पूरे चाबहार की बात नहीं है, एक रेल लाइन की बात है, एक रेल लाइन डेवलप करने की बात है। इंडिया उसको नहीं पूरा कर पाया, इसलिए उसको चाइना पूरा करने जा रहा है। चाबहार पोर्ट इंडिया ही डेवलप करेगा, वो दूसरा चीज है। अभी बिहार में बना हुआ है, अभी वही सारा काम करेगा। जी बिल्कुल, भारत ही करेगा। चबहार पोर्ट पे काम भारत ही करेगा। एक रेलवे लाइन का बात हो रहा है, उसको लोग लिख देते हैं अलग तरीके से, तो थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूजन हो जाता है। अब चीजें आप पढ़ रहे हैं, अब आपको इसके बाद कंफ्यूजन नहीं होगा। हम ईरान भी पढ़ेंगे ना, ईरान पढ़ेंगे, पाकिस्तान पढ़ेंगे, तो पाकिस्तान में हम ईरान को देखेंगे, पाकिस्तान में फिर से हम अफगानिस्तान को थोड़ा सा देखेंगे कि कैसे देखना है। तो ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सबको ये कनेक्ट करता है, ये जगह सबको क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है आपस में। क्योंकि बीच में जो पाकिस्तान है, ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे बहुत मुश्किल है व्यापार करना। हमारा परियोजना था तापी, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, तापी पूरा नाम हो गया, TAPI, लास्ट में इंडिया। इसको लाना था, आज तक ये काम नहीं हो पाया, क्योंकि मालूम है कि यहाँ पे आतंकवादी लोग उस पाइप को फोड़ देंगे और सारा तेल पी जाएंगे, सारा गैस पी जाएंगे, जो भी परियोजना पार होगा। तो समस्या खड़ी हो जाती है इस मुल्क से। यहाँ से आप मध्य एशिया से कोई भी चीज लाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए हम किसका रास्ता पे जा रहे हैं, यहाँ पे ईरान है, ईरान से हम यहाँ से चबहार विकसित कर रहे हैं, और चबहार से हम फिर अफगानिस्तान में घुसेंगे ऐसे करके यहाँ से, तब फिर हम जाएंगे मध्य एशिया, तब हम जाएंगे मध्य एशिया। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, अफगानिस्तान की भौगोलिक परिस्थितियां, अफगानिस्तान की भौगोलिक परिस्थितियां तथा जलवायु दशाएं काफी कठिन है, काफी कठिन है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अफगानिस्तान में जनजातीय संस्थाएं, अफगानिस्तान में जनजातीय संस्थाएं सर्वाधिक मजबूत है, सर्वाधिक मजबूत है। जनजातीय संस्थाएं, जनजातीय संस्थाएं सर्वाधिक मजबूत है, सर्वाधिक मजबूत है। इनमें कुछ महत्वपूर्ण जनजातियां हैं, जैसे कि
इनमें कुछ महत्वपूर्ण जनजातियां हैं, जैसे कि पश्तूनी, जो मैंने अभी आपको बताया था, पश्तूनी, पश्तूनी, बलूची, 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 अफगानी, अफगानी, अफरीदी, अफरीदी आदि। ये जनजातियां अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए, ये जनजातियां अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए आपस में संघर्ष करते रहती है, आपस में संघर्ष करते रहती है। जनजातियां अपनी प्रभुत्व हाँ, स्थापित करने के लिए आपस में संघर्ष करते रहती है, आपस में संघर्ष करते रहती है। देखिएगा, जो मैंने आपको लिखा है जनजातियां, इनका प्रभाव वहां के 2 क्षेत्रों में है, इनका 2 क्षेत्रों में प्रभाव है लगभग। ये क्या करती है, पश्तूनी अपना प्रभाव को दिखाना चाहती है, ये अपना, ये अपना, ये अपना, और सब अपने प्रभाव को दिखाने के चक्कर में इनमें किस चीज का विकास नहीं हुआ, राष्ट्रीयता का विकास नहीं हुआ। इन्हें किस चीज का डेवलप नहीं हो पाया, राष्ट्रीयता का। जैसा मैंने पहले बताया आपको, उदाहरण देके बताया था 1191, 92 और 94 की बात, भारत में जब राष्ट्रीयता डेवलप नहीं थी तो कितने आसानी से विदेशी आक्रमणकारी हमें हरा कर चले जाते थे, हम पे कब्जा कर लेते थे। और यहाँ भी क्या है, आज के डेट में 21वीं सदी में भी इनके अंदर राष्ट्रीयता ये है ही नहीं। ये पश्तूनी है, ये अफगानी है, ये बलूची है, ये अफरीदी है, ये जनजातियां आज भी आपस में बटी हुई है। ये कोई भी अफगानिस्तानी नहीं है, जैसे हम भारतीय हैं, ये अफगानिस्तानी नहीं है, अमेरिकन है, चाइनीज है। सुनते हैं ना, चाइनीज बोलते हैं, क्या हम उनको बोलते हैं अलग से? आज तक आप सुने हैं चाइना में कि बौद्ध धर्म का कई पार्ट हैं तो वो पार्ट वाला नाम लेते हैं आप? नहीं लेते हैं, बिल्कुल नहीं लेते हैं, सीधा एक वर्ड बोलते हैं, चाइनीज बोलते हैं। हम भारतीय हैं, पाकिस्तान में पाकिस्तानी है, हम लोग पाकिस्तान में नहीं बोलते हैं ये खान है, ये पंजाबी है, ये फलना है, ये अंसारी है, नहीं बोलते। लेकिन यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, पश्तूनी है, बलूची है, अफगानी, अफरीदी है। ये आपस में कमजोर हैं, और जो भी कमजोर होगा दुनिया में, बाहरी ताकतें उनको अपने कब्जे में लेगी, और जो भी ताकत, जैसी भी ताकत आएगी, पॉजिटिव ताकत आएगी तो पॉजिटिव फीलिंग आएगी, और नेगेटिव ताकत आएगी तो आप नेगेटिव बनिएगा। शुरुआत में किसके प्रभाव में थे, तो यूएसएसआर के प्रभाव में थे, और 1980 के दशक में किस में आ गए, युद्ध में। युद्ध के बाद 90 से किसके प्रभाव में आ गए, तो प्रभाव में आ गए, यहीं से तालिबान के प्रभाव में आ गए। तालिबान ने कब्जा कर लिया, और तालिबान के बाद से 2000 के बाद से ये लोकल गवर्नमेंट बना। तो लोकल गवर्नमेंट किसके सपोर्ट में है, यूएसए के सपोर्ट से बना हुआ। तो लोकल गवर्नमेंट जिसके सपोर्ट से आप चला रहे हो, उसका इंटरफेरेंस तो आपके देश में होगा ना।
जब तक आप इस तरह बटे रहोगे, आपका देश का कल्याण कभी नहीं होगा। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वहां के लोगों को शिक्षित करना, या बताना कि आप बेहतरीन हो, आप राष्ट्रीयता को अपनाओ। आज बलूचिस्तान अफगानिस्तान का पार्ट है, लेकिन उसके कई भागों पे पाकिस्तान का कब्जा है। पाकिस्तान ने क्यों कब्जा किया? आपके आपसी संघर्ष को देख के कब्जा किया, आपके बलूचिस्तान वाले पार्ट पे। उसके कब्जे में आपका भाग को कब्जे में लेके रखा है, आपके कुछ भाग को ईरान ने कब्जे में लेके रखा है। आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर पा रहे हो। आपके अंदर ही नहीं है, आपके अंदर काबिलियत ही नहीं है, देशभक्ति ही नहीं, जज्बा ही नहीं, तो आप क्या करोगे? आप तो एक परेशान मुल्क हो। 1980 के दशक में आपको परेशान कर दिया गया है और आप आज तक परेशान हो। आप ही के मुल्क के लोगों को तालिबान बना करके आपके अगेंस्ट खड़ा कर दिया गया है, लालच दिखा कर, इस्लाम के नाम पे। इस्लाम के नाम पे आपको खड़ा कर दिया गया और आपको समझ में नहीं आ रहा। आपके अगेंस्ट जो लोकल गवर्नमेंट है, भैया वो भी तो इस्लाम का फॉलोवर्स है, वो देश में शांति चाहता है, वो चाहता है कि आप मुख्य धारा से जुड़ जाएं और आप क्या करें, आगे बढ़े, लेकिन आप नहीं बढ़ पा रहे। इसका सबसे बड़ा कारण है आपके अंदर राष्ट्रीयता का अभाव। ऐसे लोगों को तोड़ना, हथियार दे दो, तोड़ दो, बहुत आसान है। सबसे बड़ी चीज है तोड़। कोई देश में आतंकवादी घटनाएं कब घटती है? कोई आतंकवादी क्यों बनता है किसी देश में? उस देश में जहां पे साक्षरता नहीं हो, साक्षरता नहीं हो, उस देश में जहां पे गरीबी हो, इनको बहुत आसानी से हथियार दिया जा सकता है, बहुत इजीली हथियार दिया जा सकता है। तो देश में आपको साक्षरता गरीबी को दूर करना होगा। जब तक आपके पास ऐसी समस्याएं आती रहेंगी, तब तक वहां पे हथियार उठेंगे और बाहरी ताकतें अपने मतलब के अनुसार से आप पे हुकूमत करेंगी। यही कारण था अफगानिस्तान में तालिबान बनने का। लोग भूखे थे, नंगे थे, प्यासे थे, पीने को साफ पानी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, उसी बीच में पैसा आ रहा है, खाना आ रहा है, भोजन आ रहा है, यही साथ में हथियार मिल रहा है। उग्रवाद का जन्म क्यों हुआ था? जो नक्सलाइज बोलते हैं उसका जन्म क्या हुआ था? नक्सलबाड़ी गांव बंगाल से। रीजन यही होता है कि जहां शिक्षा, भूख, गरीबी हो, अगर उनको आप नहीं मेन धारा में जोड़िएगा, वो लोग भटकेंगे अगर कोई उनको कुछ दे देगा तो। यही सबसे बड़ी समस्या है किसी भी चीज की, और अफगानिस्तान की सबसे बड़ी समस्या यही थी तालिबान पैदा होने का। अभी तालिबान पे हम विशेष बात करेंगे, अभी तो हम थोड़ा थोड़ा टच कर रहे हैं। आज तो हम थोड़ा सा आपको टच किए हैं, अभी हमको आप